तो मूवी के शुरुआत में हमें एक ईडन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने अपार्टमेंट में बहुत ही आराम से सो रहा था कि तभी अचानक से उसकी आंख एक बहुत ही अजीबो गरीब तरह के आवाजों से खुल जाती है, जिसे सुनकर ईडन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो जाकर अपने दरवाजे में बने एक छोटे से होल से बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर कोई भी नहीं दिखाई देता। जिसके बाद वो अपने टीवी को चालू जैसे ही की, लेकिन टीवी पर तो सिग्नल ही नहीं आ रही थी, जबकि स्क्रीन पर एक इमरजेंसी वार्निंग लगातार चलती ही जा रही थी। यह देखकर ईडन को कुछ अजीब लगा कि ऐसे कैसे अचानक से सिग्नल चले गए और ऐसी इमरजेंसी वार्निंग क्यों भेजी जा रही है। अभी वो यह सोच ही रहा था कि तभी उसे बाहर लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। वो फौरन से अपने बालकनी की तरफ भागा तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है कि लोग इधर उधर बौखलाते हुए भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्हें कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। ईडन भी इतना बौखला चुका था कि उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बाहर चल क्या रहा है कि उसी दौरान उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर उसके पास के ही बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाती है। उसके आंखों के सामने ऐसा होता हुआ देखकर उसकी तो हवा टाइट हो जाती है कि तभी उसकी नजर नीचे एक बच्ची पर गई जो भीड़ में शायद खो चुकी थी। ईडन उसे देखकर लोगों को उस बच्ची की हेल्प करने के लिए चिल्लाने लग गया, लेकिन अगले ही पल वो छोटी बच्ची अपने आसपास के लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है और लोगों को बहुत ही अजीब तरीके से काटने लग जाती है। यह देखने के बाद ईडन का आंख अब पूरी तरह से खुल जाता है। उसे यकीन हो चुका था कि यहाँ इस शहर के सभी लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे ईडन जल्दी से बालकनी से निकलकर अपने अपार्टमेंट में चला गया कि तभी उसने देखा कि उसी टाइम पर एक आदमी उसी के घर में घुस गया है, जो वो भी अपनी जान बचाने के फिराक में था। उसे देखकर ईडन बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ईडन को लग रहा था कि यह भी ज़ॉम्बी ही है। दरअसल ये ईडन का नेबर था और वह ईडन से कहने लगा कि डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। इमोशंस में वो कहने लगा कि मेरे सभी दोस्त ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया था, लेकिन मैं उनसे खुद को बचाते हुए तुम्हारे घर में घुस गया। इसके बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम का पूछता है। ईडन उसे बाथरूम का रास्ता बता देता है और जब वो जैसे ही बाथरूम की तरफ मुड़ा तब ईडन उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है, जिसे देखते ही ईडन समझ चुका था कि यह भी अब जल्द ही ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ईडन अपनी सेफ्टी के लिए एक नाइफ को उठा लिया। कुछ देर के बाद जब ईडन का पड़ोसी बाथरूम से होकर आया तो उसने ईडन के हाथ में चाकू देखकर समझ गया ईडन मुझे ज़ॉम्बी समझकर मारने वाला है, ऐसा न हो। इसीलिए वो ईडन से कहने लगा कि देखो मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। अभी उसका यह कहना ही था कि उसकी आंखें बदलकर रेड होने लग जाते हैं और यह देखकर ईडन समझ जाता है कि इस पर भी वायरस का असर होने लग चुका है। तब ईडन अपने पड़ोसी से कहा कि जल्दी से मेरे घर से बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ना चाहते हुए भी उसका पड़ोसी उसके घर से निकल तो जाता है, लेकिन ईडन के दरवाजे के होल से देखने पर उसे पता चला कि वहाँ पर मौजूद ज़ॉम्बी ईडन के पड़ोसी पर टूट पड़ते हैं। यह देखने के बाद तो ईडन के शरीर में बेचैनी बढ़ने लग चुकी थी और वो जल्दी से दरवाजे को लॉक्ड कर देता है। थोड़ी ही देर के बाद जब शांत का माहौल हुआ तो वो बैठकर न्यूज देखने लग गया, जहाँ पर इस इन्फेक्शन के बारे में बताया जा रहा था। रिपोर्टर बताती है कि यह खतरनाक सा वायरस अब पूरे शहर में फैल चुका है, इसीलिए जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड अभी तक नहीं है वो किसी भी सूरत में अपने बिल्डिंग घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकले और अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे लॉक्ड करके रखें। काफी बेचैनी के साथ ईडन अपने घर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सारी लाइन पूरी तरह से बिजी बता रही थी। जब वो अपने मैसेज चेक किया तो उसे अपने पेरेंट्स के कुछ मैसेज मिले। ईडन के पेरेंट्स मैसेज में लिखा हुआ था कि पूरे शहर में फैल चुके हैं, जिस वजह से हमें तुम्हारे पास आने में टाइम लग सकता है, इसीलिए तुम घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। अपने पेरेंट्स के बातों का केयर करते करते उसे इस अपार्टमेंट में शाम हो जाती है। ईडन अपने बालकनी में बैठे हुए बाहर का नजारा देख रहा था। बाहर पूरा का पूरा शहर वीरान हो चुका था। यहाँ हर जगह आग ही आग और धुएं दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर ईडन पूरी तरह से टूट जाता है और वो सोचने लगा कि इस तरह के हालात में आखिर वो कैसे अकेले जिंदा रहेगा। अब इस तरह के हालातों का सामना करने के लिए वह अपने अपार्टमेंट के पूरे रूम में छोटे छोटे नोट्स लगा देता है ताकि इन नोट्स को देखकर उसे हिम्मत मिलती रहे, और वो मिरर पर Day 1 लिख देता है। ईडन को पूरा यकीन था कि यह ज़ॉम्बी वायरस कई महीनों तक भी चल सकता है, इसीलिए इन मुश्किल हालात में वो अपने घर में ही एक सेफ जगह बना लेता है ताकि वो हर आने वाले खतरों के लिए तैयार और सामना करने में पीछे न हटे। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं जो सीधा 1 वीक बीत चुका था। रात में वो अपने लैपटॉप पर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें वह बताता है कि उसके अपार्टमेंट में अकेले कैसे दिन गुजर रहे हैं। साथ ही वो अपने पेरेंट्स को भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल
सिग्नल अभी भी नहीं आ रहे थे। वक्त के साथ साथ अब ईडन को अकेलापन महसूस होने लग चुका था और एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा तो वो यह देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। ऊपर से ईडन के पास का खाना भी ज्यादा मात्रा में खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो अब थोड़ा थोड़ा खाना खाकर गुजारा करने लगा था। ईडन घिरे हुए ज़ॉम्बियों के बीच में अकेला फंसा हुआ था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि आखिर बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। एक दिन जब ईडन अपने लैपटॉप में कुछ देखने लग गया तभी उसे किसी के आहट सुनाई देती है। वो फौरन से खुद की बचाव के लिए एक बेसबॉल बैट हाथ में लेकर तैयार हो गया और तभी हम यह देख पाते हैं कि छत में बने वेंटिलेशन के रास्ते से एक इन्फेक्टेड लड़की ईडन के अपार्टमेंट में आ पहुंचती है। यह देखते ही ईडन खुद को बचाने के लिए किसी कोने में छिप गया और जब वो लड़की ईडन के रूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग गई तो इसी का मौका देखकर ईडन पीछे से उस लड़की के सिर पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब जबकि उस वेंटिलेशन के रास्ते जो लड़की आई हुई थी उसी को अब ईडन एक सर्फ बोर्ड से उस रास्ते को क्लोज्ड कर दिया ताकि यहाँ से अब कोई दूसरा ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। धीरे धीरे दिन गुजरते चले जाते हैं। ईडन जैसे तैसे करके जिंदा रहने की लगातार कोशिश किए जा रहा था। एक दिन जब वो अपनी एक और रिकॉर्डिंग कर रहा था कि तभी उसी टाइम उसे अपनी फोन पर घंटी बजती हुई सुनाई दे पड़ी। वो जल्दी से फोन को रिसीव की और उसने देखा कि उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आया हुआ है। उसकी मॉम बताने लग गई कि हम लोग इसी शहर के काफी करीब आ चुके हैं और कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास पहुँचने वाले हैं। इससे पहले कि ईडन की मॉम अपनी बातों को पूरा करती तभी उसी टाइम पर उन्हें कुछ इन्फेक्टेड लोग घेर लिए थे। ईडन वॉइस मैसेज के आखिरी कुछ सेकंड्स के लिए अपनी मदर फादर का चीखते चिल्लाते हुए आवाजों को सुनता है और फिर मैसेज बंद हो जाता है। यह सब सुनने के बाद ईडन को यकीन हो चुका था कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो काफी ज्यादा ही रोने लग चुका था क्योंकि अब उसके पास बचे हुए लाइफ को इस दुनिया में जीने की कोई वजह नहीं बची थी। अब वो यहाँ से उसी बेसबॉल बैट को उठाया और यहाँ से भागने का प्लान बनाया। घर से बाहर निकलते ही उसे काफी सारे इन्फेक्टेड लोग दिखाई दे पड़े। तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी पर जाती है जो अभी तक जिंदा तो था लेकिन वो काफी बुरी तरह से घायल था, जिस वजह से वो ईडन पर अटैक भी नहीं कर सकता था। इसके बाद ईडन बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में लग जाता है लेकिन उसे कहीं से भी रास्ता ऐसा नहीं मिल रहा था जहां से वो बाहर निकल सके, क्योंकि हर एक जगह पर ज़ॉम्बिस खड़े हुए नजर आ रहे थे, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि वो इतने सारे इन्फेक्टेड लोगों के बीच से यहाँ से नहीं निकल सकता। और अब जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ा तभी इन्फेक्टेड लोग ईडन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ईडन जैसे तैसे करके खुद को बचाते हुए अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है और फ्रिज को दरवाजे के सामने लाकर उन्हें बाहर ही रोक कर रखता है ताकि कोई भी इन्फेक्टेड अंदर ना आ सके। अब ना चाहते हुए ईडन को फिर से अपने ही घर में बिताना पड़ता है। कई हफ्तों से एक ही घर में अकेले पड़े पड़े रहने की वजह से ईडन का दिमाग खराब होता जा रहा था। उसका इन हालातों में जीना अब पूरी तरह से मुश्किल हो चुका था कि तभी अचानक से पूरे शहर की बिजली भी चली जाती है। यह देखकर ईडन और भी ज्यादा गहरे सदमे में चला जा चुका था और वह अब सोचने लग जाता है कि आगे की जिंदगी आखिर कैसे बिताऊंगा। उसके पास ना खाने पीने का कुछ था ना ही सिग्नल इवन, बिजली भी अब जा चुकी है। यह सब कुछ सोचकर ईडन अपने आप को और ज्यादा अकेला महसूस करने लग गया था। इसके बाद ईडन अपनी जिंदगी से तंग आकर अपने लैपटॉप चालू किया और उसमें दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। कैमरे में देखते हुए कहने लगा कि आज वायरस को फैले हुए 42 दिन हो चुके हैं। यह भी कहने लगा कि मैंने इन हालातों में खुद को जिंदा रखने के लिए सब कुछ कर लिया लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने पिछले 2 दिनों से ना खाना खाया है और ना ही पानी पिया है, इसीलिए अब घुट घुट कर जीने से अच्छा यही है कि मैं अपनी जान दे दूं। इसके बाद वो पूरे 42 दिन इन मुश्किल हालात में जीने के बाद सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है और जैसे ही वो खुद को लटका कर मारने ही वाला था तभी उसकी नजर सामने एक बिल्डिंग पर जाती है जहाँ उसे एक लड़की दिखाई दे पड़ी। इतने दिनों के बाद वो लड़की को देखकर शॉक्ड में आ चुका था और उसे अब जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है, लेकिन तभी उसका पैर चेयर से स्लिप कर जाती है और वो तड़पने लग जाता है। किस्मत तो उसकी अच्छी थी कि रस्सी पतली थी जो टूट गई और उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद ईडन फौरन खिड़की के पास जाकर उस लड़की को गौर से देखने लग जाता है। एक जिंदा नॉर्मल लड़की को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो पिछले 42 दिनों के बाद किसी इंसानों को अपने आंखों से देख रहा था। तभी वो लड़की भी ईडन को देख लेती है, लेकिन वो लड़की जल्दी से विंडो से पर्दा बंद कर लेती है क्योंकि वो उसे ज़ॉम्बी समझ रही थी।
अगले दिन ईडन खिड़की के पास जाता है जहाँ वो उस लड़की को फिर से गौर से देखने लग गया। अब इससे पहले कि वो लड़की ईडन को फिर से ज़ॉम्बी समझकर छुप जाती, ईडन जल्दी से एक पेपर पर हाय लिखकर उसकी तरफ हाथ हिलाता है। यह देखकर वो लड़की समझ चुकी थी कि ईडन कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है। लड़की को भी अब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। अब यहाँ से ईडन पेपर के जरिए उस लड़की को अपना नाम बताया। यह देखकर वो लड़की भी अपना नाम ईवा बताती है। ईवा ईडन से पूछने लग गई कि क्या तुम्हारे पास खाने पीने की कुछ है। तब ईडन उसे बताता है कि मेरे पास खाने की कुछ भी नहीं है, लेकिन पीने के लिए ढेर सारा पानी है। ईवा देखती है कि उसके घर के दरवाजे के पास ज़ॉम्बी आ चुके हैं, जिस वजह से ईवा पर्दा बंद करके जाने लग गई। लेकिन जाने से पहले ईडन पेपर पर लिखकर ईवा से पूछता है कि क्या कल भी हम इस तरह से बात कर सकते हैं, जिस पर ईवा हाँ में जवाब देकर वहाँ से चली गई। रात में ईडन टूथपेस्ट खाकर गुजारा करता है। कुछ देर के बाद तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। यह देखकर पानी स्टोर करने के लिए ईडन बाहर बर्तन रख देता है और खुद भी पूरे 42 दिनों बाद बारिश के पानी में नहाने लगा। 42 दिनों में ईडन की दाढ़ी भी काफी बढ़ चुकी थी, इसीलिए अपने दाढ़ी को शेप की और अगले दिन ईडन लड़की के सामने आया। ईडन एक बॉल के साथ रस्सी को बांधते हुए ईवा की तरफ फेंक देता है, जिसे ईवा पकड़ लेती है और इसके बाद ईडन इस रस्सी पर 2 पानी की बोतल बांधकर ईवा की तरफ धकेल देता है। लेकिन वो बोतल सामने के जाली से तेजी से टकरा जाती है, जिसकी आवाज नीचे एक ज़ॉम्बी सुन ली थी और वो ज़ॉम्बी सीधा ईवा की अपार्टमेंट की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। तब ईडन ज़ॉम्बी को देख लिया था। उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए एक बोतल उठाकर इस ज़ॉम्बी के सर पर मारता है, जिससे अब वो ज़ॉम्बी ईडन को भी देख चुका था और अब वो ईडन पर काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद अब वो ज़ॉम्बी ईवा को छोड़कर ईडन को मारने के लिए उसके अपार्टमेंट पर चढ़ना शुरू कर देता है। तब ईडन जल्दी से बेसबॉल का बैट उठाकर लाया और जैसे वो ज़ॉम्बी ईडन के रूम के अंदर घुसने ही वाला था, तब ईडन उसे बेसबॉल बैट से मार मार कर उसकी जाने ही ले लेता है। जैसे ही रात हुआ तो ईडन का भूख अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। उसका भूख से बुरा हाल हो चुका था। उसके पेट में दर्द होने शुरू हो चुके थे, इसीलिए अब उसे किसी भी हाल में कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा। जिसके बाद अब वो पड़ोसी के घर में जाकर खाने पीने का सामान ढूंढने का प्लान बनाता है और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकला तो उसे सामने अपने पड़ोसी की लाश पड़ी हुई दिखाई दी। जिसके बाद ईडन अपने पड़ोसी की पॉकेट चेक करने पर उसे उसके जेब से उसके घर की चाबी मिल जाती है। लेकिन उसी टाइम पर अब उसे काफी सारे ज़ॉम्बिस के आने की आवाज सुनाई दे पड़ी। अब यहाँ पर ईडन काफी बुरी तरह से फंस चुका था। वो उन ज़ॉम्बिस से बचकर भाग भी नहीं सकता था। लेकिन यहाँ ईडन समझदारी से काम लेते हुए अपने पड़ोसी के लाश के साथ लेट जाता है और एक लाश होने का नाटक करता है। उसकी ऐसी चालाकी काम कर चुकी थी और सभी ज़ॉम्बिस वहाँ से निकल गए। जिसके बाद ईडन धीरे धीरे अपने पड़ोसी के घर में घुस गया। घर के अंदर घुसते ही वह देखता है कि सामने बेड पर एक लड़की जख्मी हालत में है, लेकिन ईडन उसके करीब जाने से डर रहा था। इसलिए ईडन उसके ऊपर हेलमेट मारकर चेक किया कि यह लड़की जिंदा है भी या फिर मर चुकी है। लेकिन लड़की को हेलमेट लगने के बाद भी नहीं हिल रही थी, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि यह लड़की मर चुकी है। उसे इग्नोर करते हुए ईडन सीधा किचन की तरफ बढ़ा, जहां उसे थोड़ा बहुत खाना मिल जाते हैं। और जब ईडन घर की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने लग गया तब उसे काफी सारे सामान मिल जाते हैं, जिसे ईडन उसे एक बोरी में भर लिया। और जैसे वो वहाँ से निकलने वाला था तभी एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। इससे पहले कि ईडन को काटकर इन्फेक्टेड कर देता, तभी ईडन एक टेबल लैंप से ज़ॉम्बी के सर पर मारकर नीचे गिरा देता है। अब यह ज़ॉम्बी इतना गुस्से में आ चुका था कि उसे खाने के लिए ही झपट पड़ा। तब ईडन एक एक्स का इस्तेमाल में लेते हुए उस इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद जैसे वो बाहर निकलने लगा तो उसने देखा कि बाहर तो अब काफी सारे ज़ॉम्बी खड़े हुए हैं, जहाँ ईडन धीरे धीरे उन ज़ॉम्बिस से बचते हुए अपने रूम में घुस जाता है। रूम के अंदर आते ही वो जल्दी से अपने कपड़े उतारता है और अपनी बॉडी को चेक करने लग गया कि कहीं मुझे ज़ॉम्बी ने काट तो नहीं लिया, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से सेफ थी। इसके बाद वो पड़ोसी के घर से लाए हुए बैग को चेक की, जिसमें उसे 2 वॉकी टॉकी मिली, जिसे देखकर ईडन फैसला कर लेता है कि इनमें से एक वॉकी टॉकी ईवा को दे देगा ताकि ईवा मुझसे आवाजों के थ्रू बात कर सके। इसके बाद ईडन अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाकर बालकनी से नीचे उतरने लग जाता है।
जैसे ही ईडन नीचे पहुंचा तो उसके आसपास एक ज़ॉम्बी आ पहुंचा, लेकिन पता चला कि वहाँ पर तो काफी सारे ज़ॉम्बिस खड़े हुए हैं। तब ईडन ईवा के बालकनी में अपना एक वॉकी टॉकी को फेंक देता है, जिसकी आवाज इन्फेक्टेड लोग सुन लेते हैं और वो सभी अब ईडन का पीछा करना शुरू कर दिए थे। ईडन जल्दी से एक बालकनी पर चढ़कर छुप गया था। रात में अंधेरा होने की वजह से वो ज़ॉम्बी ईडन को देख नहीं पाते और वहाँ से जाने लग गए। उनके जाते ही ईडन अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। अगले दिन ईवा वॉकी टॉकी पर ईडन से बात करना शुरू कर देती है। ईडन अपने वाले वॉकी टॉकी पर ईवा की आवाज सुनकर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद ईडन ईवा से कहने लगा कि मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, भूख इतना तेज है कि मैं रोक भी नहीं पा रहा। तब ईवा भी कहने लगी कि मैं भी पिछले 2 दिनों से भूखी ही हूँ। इसके बाद ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। इनकी बातें इतनी लंबी थी कि रात हो गई, जिसके बाद ईवा कहती है कि रात हो चुकी है, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर ईडन से कांटेक्ट कट कर लेती है। अब यहाँ जब ईडन से भूख बर्दाश्त नहीं होता तो फाइनली वो खाना ढूंढने के लिए इस बिल्डिंग को ही एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। वो अपने बाथरूम के उसी वेंटिलेशन का रास्ता खोलता है जहाँ से उसके रूम में ज़ॉम्बी वाली लड़की घुसी थी। वेंटिलेशन के रास्ते से होता हुआ पड़ोसी के घर में जाने लगा। आगे बढ़ते हुए उसे एक इन्फेक्टेड की लाश मिलती है जो शायद ऑक्सीजन की कमी से मर गया था। उसे देखकर ईडन बहुत ही बुरी तरह डर जाता है, लेकिन फिर वो किसी तरह हिम्मत बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। अब वो अपने पड़ोसी के बाथरूम तक पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर उतरता है तो उसे खून का एक लंबा निशान दिखाई दिया। उसी निशान को फॉलो करते हुए जब वह सामने लगे पर्दे को हटाता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब ईडन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरे घर की अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और जब वो किचन तक गया तो वहाँ उसे खाने का काफी सारा सामान मिल जाता है। इसके बाद वो ईवा से कांटेक्ट करके उसे बताता है कि मुझे ढेर सारा खाना मिला है। यह सुनकर ईवा गुस्सा हो जाती है और वो ईडन से कहती है कि तुम मुझसे बिना पूछे उस घर में कैसे चले गए, वहाँ तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। ईडन कहने लगा कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ कोई भी नहीं है। जिसके बाद अब ईवा कहने लग गई कि मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, लेकिन ईडन उसे समझाने लगा कि अभी तुम मेरे पास मत आओ, इस तरह से तुम खतरे में पड़ सकती हो। मैं जब इस घर से निकल जाऊंगा तब मैं तुम्हें सेफली इस घर में लेकर आऊंगा। तब ईवा मान जाती और ईडन से कहती है कि अपना ख्याल रखना। अब जबकि ईडन को खाना मिल चुका था, इसीलिए वो अब अपने अपार्टमेंट तक जाने का सोचता है कि तभी उसी टाइम उसकी नजर उसके सामने के दीवार पर बने एक बड़े से होल पर जाती है और जब वो उस सुरंग के करीब गया तो वहाँ उसे किसी की आसपास होने का एहसास होता है। जैसे ही ईडन पीछे मुड़ा तो उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो उसके हाथ में एक नुकीला औजार था। यह दोनों एक दूसरे को देखने के बाद समझ जाते हैं यह दोनों ज़ॉम्बी नहीं है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपना हथियार नीचे कर लेता है और वो ईडन से पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर ईडन बताने लगा कि मैं यहाँ बस खाने की तलाश में आया हुआ था। तब वो ईडन से पूछता है कि तुम वॉकी टॉकी पर किससे बात कर रहे थे। यहाँ ईडन झूठ बोलने लगा कि मैं अकेले ही खुद को मोटिवेट करने के लिए बात कर रहा था। इस तरह से अब वो बूढ़ा आदमी भी ईडन के साथ काफी अच्छे से फेस आने लग चुका था और ईडन से कहता है कि तुम जितना चाहो खाना ले सकते हो। यहाँ वो बूढ़ा आदमी ईडन को प्लेट में कुछ खाने के लिए भी दिया। कई दिनों से भूखा होने की वजह से ईडन भी उसे खाने लग जाता है, यह सोचे समझे बगैर कि उसमें कुछ हो भी सकता था। कुछ देर के बाद वो बूढ़ा आदमी ईडन से कहने लगा कि अलमारी से मेरे लिए एक बोतल उठा कर दो। लेकिन जैसे ही ईडन बोतल को उठाने के लिए मुड़ा कि अचानक वो बूढ़ा आदमी उसके सर पर जोर से वार करके उसे बेहोश कर दिया। होश आने पर उसने देखा कि वो अब खुद एक इन्फेक्टेड औरत के सामने है। उस ज़ॉम्बी औरत को बांधा गया था। डर के मारे ईडन अब यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन तभी ईडन देखता है कि उसके भी हाथों को बांध दिया गया है। यहाँ पर अब बूढ़ा आदमी ईडन को बताने लगा कि यह औरत मेरी पत्नी है जो अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, जिसे मैं किसी भी सूरत में उसे खोना नहीं चाहता और मेरी पत्नी 1 हफ्ते से भूखी है, लेकिन आज उसकी भूख मिटने वाली है क्योंकि आज मैं तुम्हें उसका खाना बनाने वाला हूँ। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी ईडन को कुछ दवाइयाँ देते हुए कहने लगा कि यह दवाई तुम खा लो, जिससे तुम्हारी बॉडी सुन्न हो जाएगी, जो मरते वक्त तुम्हें दर्द जरा सा भी महसूस नहीं होगा। लेकिन ऐसा काम ईडन कहाँ करने वाला था। वो साफ साफ इनकार कर देता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारी पत्नी इस तरह से जिंदा नहीं रह पाएगी और देखो वो खुद मरने के लिए चिल्लाए जा रही है, इसीलिए अब तुम्हें तो चाहिए कि अपनी वाइफ को मारकर उसे इस नरक जैसी जिंदगी से आजादी दिलवाओ। लेकिन उस बूढ़े आदमी की मेंटल कंडीशन पूरी तरह से हिल चुकी थी, इसलिए वो ईडन से कहता है कि चुपचाप इस दवाई को खा लो, वरना मुझे तुम्हें बेहोश करने के और भी तरीके आते हैं। लेकिन फिर भी ईडन उस
दवाई को खाने से इनकार कर दिया। ऐसा करते ही वो बूढ़ा आदमी ईडन को बेहोश करने के लिए अपना औजार लेने चला गया। अब ईडन में खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। सोचने लगा कि अगर मैं यहाँ जल्द ही कुछ नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। इसीलिए वह जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लिया और दरवाजे के पीछे छुप जाता है। अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी ईडन को मारने के लिए आया, तब ईडन बड़ी चालाकी के साथ उस बूढ़े आदमी को पकड़कर उसी के पत्नी के पास धकेल दिया, जिसके बाद उस बूढ़े आदमी के अपनी पत्नी पकड़कर जोर जोर से उसे काटने लग जाती है। यहाँ ईडन उन दोनों को छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है और अपना सामान पैक करके अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल गया कि तभी ईवा वॉकी टॉकी के जरिए उसे बताती है कि मेरे अपार्टमेंट में इन्फेक्टेड लोग घुस चुके हैं। यह सुनकर ईडन जल्दी से ईवा को बचाने के लिए उसके अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। ईडन जैसे ही अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर पहुंचा तो उसे सामने ईवा दिखाई देती है। वो देखता है कि बालकनी में वो फंसी हुई है। अब उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब यहाँ पर फौरन से ईडन ईवा को बचाने के लिए कपड़ों को लेकर बड़ा सा रस्सी बनाया और उसके जरिए नीचे उतरने की कोशिश में जमीन पर गिर जाता है कि तभी गिरने की आवाज सुनकर एक इन्फेक्टेड उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। अब ईडन खुद को बचाने के लिए शॉटगन उठाकर उस इन्फेक्टेड इंसान को मार देता है, लेकिन गोली की आवाज बिल्डिंग में मौजूद ढेर सारे जॉम्बिस सुन जाते हैं और अब सारे जॉम्बिस ईडन को खाने के लिए उस बिल्डिंग से कूदने लग जाते हैं। अब यहाँ ईडन खुद को बचाने के लिए सीधा ईवा के अपार्टमेंट की तरफ दौड़ता है। ऊपर से ईवा भी बड़े से कपड़े को लटकाती है। ईडन उस कपड़े के सहारे ऊपर चढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड भी उस कपड़े को पकड़कर उसी पीछे चढ़ना शुरू कर दिया। ईडन भी काफी समझदारी से काम लेते हुए ईवा के ठीक नीचे वाली बालकनी में रुककर जल्दी से एक चाकू के मदद से वहाँ से कपड़े को काट देता है, जिससे वो इन्फेक्टेड काफी ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाता है। अब यहाँ ईवा भी ईडन के पास कूद जाती है और अब ये दोनों मिल चुके थे। ईडन कहने लगा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, अगर हम यहाँ रहे तो जल्द ही इन्फेक्टेड हमें पकड़ लेंगे। और अब ये दोनों इस जगह से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये दोनों इस वाले रूम के दरवाजे पर पहुंचे तो ये दोनों काफी चालाकी से दरवाजा खोलकर उसी दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। दरवाजे खुलते ही कुछ इन्फेक्टेड लोग गुस्से में उस रूम के अंदर आ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ ईडन इस डोर का लॉक भी तोड़ दिया था ताकि जॉम्बिस जो इन दोनों के मारने के लिए रूम में घुसे थे वे दोबारा उन्हें मारने के लिए बाहर ना आ सके। अब ये लोग यहाँ से तो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ते टाइम अचानक से एक ज़ॉम्बी ईडन पर अटैक कर दिया। यहाँ इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है। लड़ते लड़ते दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। तभी ईवा मौका देखकर उस इन्फेक्टेड को मार देती है। ऐसा कर लेने के बाद दोनों फिर से अपने रूम की तरफ बढ़ने लग गए और रास्ते में कई ज़ॉम्बिस को मारते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब ईडन अपने अपार्टमेंट के काफी करीब आ चुका था और जैसे ही ये दोनों अपने रूम में घुसने वाले थे कि तभी पीछे से एक बहुत ही ताकतवर इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी आ जाता है। यहाँ ईडन अपनी जान की परवाह किए बिना ईवा को रूम के अंदर करके खुद उस ताकतवर इन्फेक्टेड से लड़ने लग जाता है। कुछ देर के बाद ईडन घबराते हुए जल्दी से रूम के अंदर आकर डोर को लॉक करके फ्रिज को उसके सामने कर देता है ताकि इन्फेक्टेड दरवाजा न तोड़ सके। अब ईडन ईवा को खुद से दूर रहने के लिए कहने लगा था और उसे बेसबॉल का बैट पकड़ाकर कहने लगा कि मुझे मार डालो क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। कहने लगा कि अब मैं बहुत ही जल्द खुद से कंट्रोल खो दूंगा और मैं नहीं चाहता कि इन्फेक्टेड होने के बाद कहीं मैं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दूं, इसलिए तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन ईवा ऐसा करने से मना करने लग जाती है क्योंकि ईडन ने उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। अब जब ईवा ईडन को मारने से मना कर देती है तब ईडन बिल्डिंग से कूदकर खुद की जान लेने का फैसला करता है। यहाँ ईडन ईवा से कहने लगा कि तुम वेंटिलेशन के रास्ते से होते हुए मेरे पड़ोसी के घर चले जाना जहाँ तुम्हें काफी सारे खाने मिल जाएंगी। अब यहाँ ईडन कूदने से पहले जब अपने टी शर्ट को उतारा और अपनी बॉडी को चेक करने लगा तब उसे अपने बॉडी पर किसी भी तरह के काटने का निशान नहीं था, यानी उसे उस ज़ॉम्बी ने नहीं काटा हुआ था। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगे और ये दोनों अब इस बिल्डिंग में एक साथ मिलकर तब तक सरवाइव करेंगे जब तक यह ज़ॉम्बी वायरस खत्म नहीं हो जाता। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट मूवी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।